नीति जो तैयार की है उसको जनता पढ़े और इस पर एक जन आंदोलन के रूप में आवाज उठाए कि हमें एनईपी नहीं चाहिए, वो शिक्षा नहीं चाहिए जो हमें गुमराह करती है, हमें वो शिक्षा चाहिए जो हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण देती है, डेमोक्रेटिक चिंतन देती है और जो हमें सेकुलर बनाती है। मतलब भी किसी धर्म जाति का भेदभाव किए बिना सबको एक जैसी एक साथ और बिना किसी कीमत के एक निशुल्क शिक्षा हमें चाहिए। बिहार से आके दिल्ली में रह रहा है या दिल्ली का व्यक्ति बिहार में रह रहा है तो वो फजूल नहीं है, वो घुसपैठिया नहीं है, वो बाहर का नहीं है, वो इसी देश का नागरिक है और उसकी नागरिकता को सही सलामत बचाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार इस तरह से नहीं बाहर फेंक सकती कि ये घुसपैठिए हैं, इनकी नागरिकता खत्म कर दो, इनको नागरिक सुविधाओं से वंचित कर दो। ये सब सरकार का एक दोगलापन है, सरकार का एक असफलता है जो अपने नागरिकों को ना नागरिकता सेफ रख सकती है, ना उनको सुविधाएं दे सकती है, ना रोजगार दे सकती है, ना शिक्षा दे सकती है और ना ही उनके लिए और चीजों की व्यवस्था कर सकती है। उन्होंने खूंटी पे टांग के रख दिया है, ये मनमानी कर रहे हैं, जहाँ थप्पड़ चले, घूसे चले, लात चले, गोली चले, लाठी चले, सब इनको अपना जो वर्चस्व स्थापित करने के लिए जनता पर ये सब चलाना है। लेकिन जनता को इनको जवाब देना पड़ेगा, जनता को एकजुट होकर खड़ा होना पड़ेगा। संविधान इनके लिए कोई मायने नहीं रखता। अपनी बात को रखेंगे। 5 मिनट के अंदर में अपनी बात रखना चाहिए क्योंकि लंबा समय तक नहीं चलाया जा सकता और बहुत सारे साथी हैं जो बोल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि हमारे हस्त साल से शारदा दीक्षित जी हैं, वो आए और अपनी बात करें। सब बातें आ गई और हमारे प्रोफेसर अपूर्वानंद जी के इतने सुंदर तरीके से बातें रखने के बाद अब हम ज्यादा नहीं बोल सकते। सिर्फ जो शिक्षा की बात है, क्योंकि शिक्षा आंदोलन हम लोग लड़ रहे हैं और एनईपी की जो बात आई है उसके जो परिणाम है वो तो हम सभी के बच्चे भुगत रहे हैं, हम भी भुगत रहे हैं। हम देख रहे हैं कि बुलडोजर घरों पे चलाए जा रहे हैं ताकि उनके एड्रेस खत्म किए जा सके। साथ साथ एसआईआर चल रहा है जिससे कि उनको बेदखल किया जा सके कि तुम यहाँ के नागरिक नहीं हो। और उसके साथ ही बच्चों के स्कूल तोड़े जा रहे हैं, मर्ज किए जा रहे हैं ताकि यहाँ जो लोग रोटी रोजगार के लिए आए हुए हैं वो सारे वापस गांव की तरफ चले जाए। ईस्ट इंडिया कंपनी के दौरान भी इसी तरह का प्रोसेस हुआ था कि लोग शहरों में आते हैं अच्छे जीवन के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, और एक समय ऐसा ला दिया जाता है सरकारों के द्वारा कि वो वापस रोटी जुटाने की चिंता में गांव की तरफ रुख कर लेते हैं। तो ये आज बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि सरकार इसी तरीके से जा रही है, नागरिकता तक को दांव पर लगा दिया है। हम नागरिक भी नहीं रहेंगे क्योंकि जो जिस तरीके से एसआईआर में डॉक्यूमेंट्स को बता दिया ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, ये भी, इवन पासपोर्ट भी आपका नागरिकता का प्रमाण नहीं है। तो खैर कुल मिला के जो संघर्ष है उसका एक जीता जागता एग्जाम्पल और एक अनुभव कल ही हमने किया है कि जहां जहां जनता खड़ी होती है। चांदपुर एक गांव है बवाना के पास में, नरेला में, क्योंकि मैं 25 साल प्रिंसिपल रही तो उस एरिया से मेरा लगाव भी है और लोग पहचानते भी हैं। तो लोगों ने मुझे बताया कि एक प्राइमरी स्कूल को मर्ज किया जा रहा है 4-5 किलोमीटर दूर, जैसा अभी सर ने बताया 5 किलोमीटर दूर दूसरे गांव के स्कूल में मर्ज किया जा रहा था। हमने वहां पर जाकर, क्योंकि ऑल इंडिया सेव एजुकेशन कमेटी तो शिक्षा के आंदोलन को घर घर पहुंचाने का काम कर रही है, स्कूल क्लोजर मर्जर के खिलाफ और जो सिलेबस सर ने बताया उसके खिलाफ और तरह तरह के जो मुद्दे हैं। तो खैर हम लोग वहां पर गए, लोगों को समझाया कि आपका गांव, आपका जमीन, पीढ़ियां इसमें पड़ी है। 1948 से वो स्कूल चल रहा था। तो गांव वालों को एकदम भावनात्मक रूप से ये एहसास हुआ कि हमें लड़ना चाहिए। और आप यकीन मानिए गांव का एक एक इंसान उठ खड़ा हुआ, बुजुर्गों से लेके महिलाएं, बच्चे, सब। जबकि उनके बच्चे नहीं पढ़ रहे थे उस स्कूल में, घरों में काम करने वाली बहनों के बच्चे थे, खेतों में मजदूरी करने वालों के बच्चे थे, गौशाला में काम करने वाले लोगों के बच्चे थे।
लेकिन उन लोगों को जब ये एहसास कराया गया कि ये बच्चे अगर कल को नहीं पढ़ेंगे, नशेड़ी बनेंगे, क्रिमिनल बनेंगे और समस्या गांव के आपके लिए होगी, तो उन सब में एक ऐसा भावनात्मक उबाल आया और उन्होंने संघर्ष करने की ठानी और सीधे डायरेक्टर को, इतना संघर्ष हुआ कि डायरेक्टर को खुद आना पड़ा। एमसीडी के एजुकेशन डायरेक्टर निखिल तिवारी को ये विश्वास देना पड़ा कि हम आकर देखेंगे कि वस्तुस्थिति क्या है, अगर दूर स्कूल मर्ज किया जा रहा है तो हम आकर खुद देखेंगे, स्कूल की हालत देखेंगे कि चलने लायक है कि नहीं। आए, लोगों ने वहां पर बात रखी, लोग एकदम से एडमेंट थे कि हम स्कूल जाने नहीं देंगे, और उन्होंने वहां पर ही डिक्लेयर किया कि हमने देख लिया है, आप जायज लड़ाई लड़ रहे हैं और ये स्कूल यहीं रहेगा। तो जनता की ताकत, आप देखिए आपकी ताकत कितनी ज्यादा है, आपकी ही ताकत है, सरकारों की कोई ताकत नहीं है। दुनिया में जितने परिवर्तन, जितने हक लिए हैं, चाहे वो वोट का हक लिया है, चाहे न्यूनतम मजदूरी का हक लिया है, हजारों मजदूरों ने खून की नदियां बहाकर अपना अधिकार लिए थे, महिलाओं ने कितनी जो एक महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च का, उसके लिए कितनी खून बहाए थे। तो जनता से बड़ा कुछ भी नहीं है। तो ये जन आंदोलन का जो अभी हमारे बीच में प्रस्ताव में जो मुद्दे रखे गए हैं, इन पर एकजुट और सही चिंतन के साथ, सही सिद्धांत के साथ, सही नेतृत्व में जन आंदोलन खड़ा करने की जरूरत है। गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में संगठित होकर जन कमेटियां बनाकर जनता को समझाने की जरूरत है। कसूर जनता का नहीं है। अभी जैसे सर ने बताया कि 3 लाख तनख्वाह लेने वाले लोग एसी में जाकर सो जाते हैं, जैसे कि उन्हीं का जन्म से ही वो ऐसे थे। शिक्षा सरकार, मतलब शिक्षा समाज ने दी, संसाधन समाज ने दिए, वो जब एक रुतबे पे पहुंच गए तो समाज की चिंता करनी उन्होंने छोड़ दी। तो चिंता करनी है हम जैसे लोगों को जो एक सुविधा भोगी जीवन पर हैं। आप सबको भी एकजुट होना है, क्योंकि अकेले हमारे से भी लड़ने से नहीं चलता। हमें तो कह देते हैं अरे ये तो फालतू में भड़का रहे। तो आप लोगों को एकजुट होना है, हम सबको एकजुट होना है और जन आंदोलनों को आगे बढ़ाना है। किसी भी कीमत पर अपने हक अधिकार को, शिक्षा को, हमारे घरों को, हमारी नागरिकता को और हमारे किसी भी उस हक को जो सदियों के संघर्ष के बाद प्राप्त किए हैं, ऐसे ही नहीं जाने देना है। सीआई का जो मीटिंग हुई है, तो यहाँ पर अपूर्वानंद ने बताया कि स्कूलों में बच्चों को गलत चीज पढ़ाया गया, तो आम आदमी कैसे उसको देखे समझे? देखिए, ये जिम्मेदारी उस प्रबुद्ध वर्ग की है, पढ़े लिखे वर्ग की है। ये जनता के बीच में जाकर कमेटियों के माध्यम से बताए कि जो किताबों में लिखा जा रहा है, क्योंकि किताबें बनाना काम था शिक्षाविदों का, अब किताबें बन रही हैं आरएसएस के द्वारा या कॉर्पोरेट के फेवर में। तो इन सब बातों को लेकर हमें जनता के बीच में जाना पड़ेगा, और ये जन शिक्षा नीति हमने इसी पर्पज से बनाई है। ऑल इंडिया सेव एजुकेशन कमेटी ने ये जन शिक्षा नीति तैयार की है, जिसमें उन सब बातों के लिए जनता को सचेत किया गया है जिनके लिए जनता को खड़ा होना चाहिए। क्योंकि जनता भोली भाली है, जनता को नहीं पता, ये बिल्कुल फैक्ट है। लेकिन ये भी बात है कि जनता को जागरूक करने का काम हम पढ़े लिखे लोगों का है, और इसीलिए हम लोग इस जन शिक्षा नीति के साथ जनता के बीच में जा रहे हैं। क्योंकि ये हमारे बच्चों को ऐसा बना देंगे कि विदेशों में जाएंगे तो मजाक का पात्र बनेंगे, और अगर देश में रहेंगे तो अंधता के कारण आपस में जात और धर्म के नाम पर लड़ते रहेंगे। तो हमें अपने बच्चों को सही दिशा, सही रास्ता और सही भविष्य और सही भूतकाल और सही वैज्ञानिक सोच देने की जरूरत है। मैडम, जनता तो कहते हैं हम अकेले क्या कर सकते हैं? अकेले नहीं कर सकते, लेकिन सामूहिक रूप से जनता एकजुट होकर बहुत कुछ कर सकती है। अभी कल का एग्जाम्पल जो मैंने आप लोगों को बताया कि कल पूरा गांव चांदपुर इकट्ठा हुआ और उन्होंने मजबूर किया व्यवस्था को। डायरेक्टर साहब खुद आकर, डिप्टी डायरेक्टर, डायरेक्टर और एजुकेशन ऑफिसर ने खुद आकर कहा। कैसे हो पाया वो? कोई एक जना कहता तो होता नहीं, सारी जनता खड़ी हुई, सारे गांव के लोग खड़े हुए, महिला पुरुष बच्चे बड़े सभी, और तभी वो सफल हो पाए। यही बात इस मामले में भी है कि जब जब हम आवाज बुलंद करेंगे, लोगों को एकजुट करेंगे और उनको समझाएंगे सही चिंतन के साथ, जैसे एसयूसीआई कम्युनिस्ट का ये उद्देश्य है कि सही चिंतन जनता के बीच में लेकर जाना और जनता को समझाना। खाली घर में बैठकर या मोबाइल पर ये करके नहीं होगा, हमें जनता के बीच में जाना पड़ेगा, जनता के बीच में रहना पड़ेगा और जनता की समस्याओं से रूबरू होते हुए उनको उनके समाधान बताने पड़ेंगे। जैसे शिक्षा की समस्या का समाधान यही है कि जनता को हम इस
के माध्यम से जन शिक्षा नीति का जो हमने ड्राफ्ट बनाया, जन शिक्षा नीति जो तैयार की है, उसको जनता पढ़े और इस पर एक जन आंदोलन के रूप में आवाज उठाए कि हमें एनईपी नहीं चाहिए, वो शिक्षा नहीं चाहिए जो हमें गुमराह करती है, हमें वो शिक्षा चाहिए जो हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण देती है, डेमोक्रेटिक चिंतन देती है और जो हमें सेकुलर बनाती है। मतलब भी किसी धर्म जाति का भेदभाव किए बिना सबको एक जैसी, एक साथ और बिना किसी कीमत के एक निशुल्क शिक्षा हमें चाहिए। मैडम, आप लोगों ने तो यहाँ मांग कर रहे थे कि रोजगार चाहिए, तो सरकार तो कर रही है लोन लीजिए और रोजगार कीजिए। देखिए, सरकार तो कुछ भी बोलेगी, लेकिन जो जनता बोलेगी असल बात वही है। और असल बात यह है कि जनता को रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, महंगाई के खिलाफ, बुलडोजर के खिलाफ और ये जो मनमाना तरीका एसआईआर का लिया, इन सब के खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ेगी, सड़कों पे उतरना पड़ेगा। तो कैसे आप सरकार के क्यों दोष दे रहे हो? सरकार तो करे ही नहीं, आप रोजगार कीजिए। जो कर रहे बेरोजगार हैं उनके अंदर स्किल नहीं है और जो आलसी है उनके पास रोजगार नहीं है, बाकी रोजगार तो भरमार है। स्किल किसने नहीं दी? सरकार ने नहीं दी। शिक्षा के नाम पर बर्बाद किसने किया? सरकार ने किया। अब सरकार कह रही है कि तुम बिजनेस करो। बिजनेस तो बड़े बड़े कंपनियों के बंद हो रहे हैं, लोग कहाँ से बिजनेस करेंगे? इस पूंजीवाद में बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को निगल रही हैं। उन बड़ी मछलियों के सामने क्या आपका या हमारा या किसी भी बेरोजगार युवक का बनाया हुआ प्रोडक्ट टिकेगा? चाइना से तो भर भर के जहाज आ रहे हैं और उन जहाजों में जो मटेरियल आ रहा है उसको असेंबल करके यहाँ ये अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि हम मोबाइल बना रहे हैं। ये सब इनका धोखा है और ये धोखा कोई और नहीं कर रहा है, ये सिस्टम कर रहा है, सत्ता कर रही है और सत्ता में बैठी जो सरकार है, चाहे किसी भी पार्टी की हो, वो करती है। मैडम, आप लोगों ने मांग करा कि जो मकाने तोड़े जा रहे हैं उसको बंद हो, लेकिन सरकार तो कर रहा है जो रिफ्यूजी बाहर से आ रहे हैं, कितना बांग्लादेशी आ जा रहे हैं, उसको कैसे हम पहचान करें? ये वो भगा रहे हैं उन्हीं को। देखिए, 90 लाख से ज्यादा बंगाल में इन्होंने एसआईआर के माध्यम से लोगों को वंचित कर दिया नागरिकता से। बिहार में कर दिया। इनको कौन निकला घुसपैठिया? कोई घुसपैठिया डिक्लेयर नहीं कर पाए। यहीं के लोगों को वंचित कर दे रहे हैं नागरिकता से और यहीं के लोगों को घुसपैठिए बताकर उनका नागरिकता खत्म करके वोट के अधिकार से और नागरिक अधिकारों से उन्हें वंचित कर रहे हैं। राशन उनका बंद कर रहे हैं और जो सुविधाएं सरकार को देनी चाहिए उनको काट रहे हैं। मैडम, जो दिल्ली में एसआईआर हो रहा है, तो क्या ये जनता के लिए फायदेमंद है? क्या इसमें नुकसान होगा? देखिए, ये तो अभी समय बताएगा। जहां जहां एसआईआर हुआ है वहां पर जनता का ही नुकसान हुआ है, जनता की ही वोट कटी है, जनता की ही नागरिकता गई है। और अगर दिल्ली में भी ऐसा होता है तो इसके खिलाफ भी जन आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा। ये तो अभी देखने की बात है ना कि कितने किस हद तक नीचे गिरते हैं ये सरकार। अभी तक तो एक लिफाफा ही बना हुआ है कि एसआईआर है, फॉर्म भर के दीजिए, दे रहे हैं। जब वोट कटेंगे लोगों के और जायज लोगों के वोट कटेंगे तब जनता सड़कों पे जरूर आएगी। तो जो फिजूल के लोग हैं उनको तो हटाने पड़ेगा। कोई फजूल नहीं है इस धरती पर रहने वाला, इस देश में रहने वाला कोई भी व्यक्ति फजूल नहीं है। सभी लोग यहाँ के हैं और सभी, अगर कोई बिहार से आके दिल्ली में रह रहा है या दिल्ली का व्यक्ति बिहार में रह रहा है तो वो फजूल नहीं है, वो घुसपैठिया नहीं है, वो बाहर का नहीं है, वो इसी देश का नागरिक है। और उसकी नागरिकता को सही सलामत बचाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार इस तरह से नहीं बाहर फेंक सकती कि ये घुसपैठिए हैं, इनकी नागरिकता खत्म कर दो, इनको नागरिक सुविधाओं से वंचित कर दो। ये सब सरकार का एक दोगलापन है, सरकार का एक असफलता है जो अपने नागरिकों को ना नागरिकता सेफ रख सकती है, ना उनको सुविधाएं दे सकती है, ना रोजगार दे सकती है, ना शिक्षा दे सकती है और ना ही उनके लिए और चीजों की व्यवस्था कर सकती है। आपका संगठन इस विषय में कुछ कर रहा है? हमारा संगठन लगातार जन आंदोलन संगठित कर रहा है। और देखिए, ये किसी एक संगठन की, किसी एक व्यक्ति की या किसी एक पार्टी की बात नहीं, इसमें जनता को आवाज बुलंद करनी पड़ेगी। जितनी बड़ी बड़ी क्रांति हुई, चाहे फ्रांस की क्रांति, अमेरिकन क्रांति, चाहे किसी भी देश में देख लीजिए, भारत का आजादी आंदोलन जनता लड़ी है ना, कोई पार्टी नहीं लड़ी, कोई एक जना नहीं लड़ा। जनता जब संगठित होती है, जनता जब मुद्दे उठाती है, जनता जब अपने हक की आवाज में लड़ती है, तो एसयूसीआई कम्युनिस्ट पार्टी का यही उद्देश्य है कि जनता को उनके हक के लिए उनका हक याद दिलाएं और कहें कि आइए मिलकर लड़ते हैं, नेतृत्व हम देंगे, चिंतन हम देंगे, सिद्धांत हम देंगे, सही रास्ता हम बताएंगे। तो आइए हमारे साथ और इस जनता की लड़ाई को जन आंदोलनों के माध्यम से लड़कर सफलता प्राप्त करें। और जब तक जनहितैषी सरकारें सत्ता में नहीं आ जाती तब तक ये जन आंदोलन लगातार जारी रहेगा। मैडम, एक लास्ट सवाल, अभी अविनाश पांडे मेरठ के घटना आपने देखा होगा, जो ललिता गौतम है उनके लिए लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वो उनका थप्पड़ चल रहा है, इस तरह से कर रहे हैं कि हम संविधान के हिसाब से काम करें। आप मानते हैं वो संविधान के साथ? बिल्कुल नहीं है। संविधान इन्होंने खूंटी पे टांग के रख दिया है।
ये मनमानी कर रहे हैं। जहाँ थप्पड़ चले, घूसे चले, लात चले, गोली चले, लाठी चले, सब इनको अपना जो वर्चस्व स्थापित करने के लिए जनता पर ये सब चलाना है। लेकिन जनता को इनको जवाब देना पड़ेगा, जनता को एकजुट होकर खड़ा होना पड़ेगा। संविधान इनके लिए कोई मायने नहीं तो रखता। रोड उनके बाप का है, वो तो गंदा कर रहे हैं, तो उनका काम है उनका देखिए, ये तरीका नहीं है। आपने एजुकेट नहीं किया लोगों को और पहले ही उनके ऊपर थप्पड़ लाठी घूसे चलाने शुरू कर दिए। एजुकेट करना एजुकेशन के माध्यम से, और अगर मान लो इस तरह की व्यवस्था है तो कानून किस बात के लिए, संविधान किस बात के लिए, न्यायालय किस बात के लिए? तुम्हारे लात घूसे थप्पड़ खाने के लिए थोड़ी जनता है। वो तो करे, हमारे पास सारे साक्ष्य है, वो अपराधी लोग थे। तो अपराधियों पे तुम इस तरह हाथ नहीं चला सकते, अपराधियों को तुम इस तरह से एनकाउंटर नहीं कर सकते, इस तरह से उनको थप्पड़ लात घूसों से नहीं पीट सकते। कानूनी तरीके से उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, लेकिन इस तरीके से नहीं हो सकती। तो धन्यवाद। थैंक यू।